क्या क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? मुझे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? वैभव, सुन मेरी बात। तुम मिस्टर हो या मिसेस वैभव, हम हैं यहाँ के बॉस आकाश दयाल। हमसे ऐठोगे तो रेल देंगे और आंखें दिखाओगे तो पेल देंगे, समझे बेटा? ये शहर अपनी तहजीब, अपनी मिठाइयों और अपनी इमारतों के लिए मशहूर है, पर मेरे लिए ये सिर्फ एक नई शुरुआत का नाम था। कॉलेज, वो जिंदगी जिसके बारे में मैंने बस सोचा था। यहाँ आने से पहले सब कहते थे कॉलेज लाइफ जीना एक बार मिलती है, मगर कोई नहीं बताया कि वो जीना आसान भी है और दर्दनाक भी। मैं क्या 10 वाला बिस्किट कितने का है जी? 10 रुपए का है। और बता कैसा है? बढ़िया भैया। कॉलेज में आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत मिल गया था आराम से? हाँ, सुनिए, हाँ। अम्मी ने तिल के लड्डू भिजवाए। अरे बिल्कुल खाएंगे। और बता क्या चल रहा है? अब बढ़िया, आप बताइए। बस चल रहा है। चल तेरे को मैं कॉलेज दिखाता हूँ। हाँ, ये इस तरफ ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ। बाकी जो इधर है एक एनसीसी ग्राउंड है, ये यहाँ पे आप स्पोर्ट्स वगैरह का मतलब कुछ भी खेल सकते हो यहाँ पे। हाँ, बाकी ये तेरा हॉस्टल है। हाँ। वो यहाँ से वो दिख रहा है, आगे रास्ता है, हाँ, वहाँ से लेफ्ट साइड पड़ेगा। हाँ। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो बताते रहना। हाँ। ठीक है, मैं दूसरी साइड रहता हूँ हॉस्टल में। और बता घर पे सब कैसे है? सब बढ़िया भैया, बस आया हूँ बस। और हाँ, कॉलेज का माहौल वैसा नहीं जैसा गांव में होता है। ठीक है, तो पढ़ाई थोड़ा अच्छे से करना। हाँ, बिल्कुल। और पढ़ाई पे फोकस करना, अदर चीजें नहीं। ये आकाश है, ये कॉलेज का वो आवारा सांड है जिसका कोई मुंह नहीं लगता है। ठीक है, तो इसके मुंह मत लगना। ठीक है भैया। बाकी हॉस्टल में सही से रहना। हाँ। कोई शिकायत ना आनी चाहिए। नहीं। हॉस्टल है, ठीक है, मेरा उधर है सामने। अच्छा। और तेरा रूम नंबर क्या था? K2। हाँ, आपने बताया था। हाँ हाँ। यहाँ से अंदर की साइड पे ये तेरा रूम है और ये तेरा बेड है। साफ सफाई कर लेना और कुछ चाहिए हो तो बताना। हाँ भैया। ठीक है। हेलो, अरे वो वैभव को हॉस्टल छोड़ने आया था ना? हाँ 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 हाँ, आता हूँ चल तू पहुंच। चल मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ भैया। और हाँ, अगर कॉलेज में कोई सीनियर परेशान करे तो बोल देना कि सेवा का छोटा भाई है। ठीक है? ठीक है भैया। चल जा रख। और खाना खा लेना मेस में। हाँ हाँ हाँ।
क्या रे मुन्ना, कैसी है क्या? आप कौन? हम तुम्हारे बाप, मतलब सीनियर है बेटा। मैं शिवा का छोटा भाई हूँ। शिवा का भाई है तू? तू ही नाचेगा, चल। थोड़ा दूर 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 दूर। करो भैया, ये रहा नया मुर्गा। क्या बेटा, लंबे बाल, न दाढ़ी न मूछ, लौंडे ही हो ना कि छमिया बनने का शौक है? क्या नाम है बे तेरा? वैभव। क्या बे, भैया से आंखें उठा के बात करेगा? तुम मिस्टर हो या मिसेस वैभव? हम हैं यहाँ के बॉस आकाश दयाल। हमसे ऐठोगे तो रेल देंगे और आंखें दिखाओगे तो पेल देंगे, समझे बेटा? चलो बेटा नाचो। शिवम, उठा बैठक लगाओ, उठा बैठक। आते जाते सलामी ठोकना और ध्यान रखना। तुम उठो बैठो। कपड़े उतार, कपड़े उतार, कपड़े उतार, कपड़े उतार। अरे शुक्ला जी जल्दी करिए, थोड़ा रफ्तार लाइए बॉडी में। क्या मर्द बनोगे? क्यों बे, तुझे कितनी बार बोले? बड़ा बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन चल रहा है यहाँ। सर की जाओ, 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 सर की जाओ। पूरा बैठो, पूरा। तशरीफ को जमीन तक ले जाओ। क्या मुजरा चल रहे हैं यहाँ? आओ शाल्विका आओ, देखो कॉलेज में नए मुर्गे आए हैं। बस बहुत हो गया, रैगिंग चल रही है यहाँ। तुम लोग का वाइवा है ना कल, जाके पढ़ाई करो। अरे वाह शाल्विका, नए मुर्गों पर इतना दया। तुम दोनों कल सुबह 5 बजे शार्प, ओके? मॉर्निंग पीटी ना है ना तो पता चलेगा। निकलो सबके सब यहाँ से। भाई तेरा नाम क्या था? वैभव। हाँ, कहाँ से आया है? सीतापुर। और तू? क्या बात कर रहा भाई, सेम टू सेम, मैं भी सीतापुर से हूँ। ये तो बढ़िया हो गया। हाँ भाई, वैसे तेरा रूममेट कौन है? एक बेड खाली है, एक पे एक सीनियर है जिसकी बैक लगी है। रूम शेयर करेगा? पक्का? हाँ भाई पक्का। सही है, सही है। तो जूनियर्स कैसे हो? अच्छे मैम। कल तुम लोग को रैगिंग से बचाया था, थैंक यू नहीं बोलोगे? थैंक यू मैम। मेरा नाम शाल्विका है, तुम लोग मुझे शाल्विका जी बोल सकते हो। और कितने राउंड लगाए ग्राउंड के? 3। शाल्विका जी। कहाँ से हो तुम लोग? सीतापुर से।
तुम कुछ नहीं बोलते क्या? तुम्हारा नाम क्या है? वैभव। वैभव। कहाँ से बिलोंग करते हो? सीतापुर। और आप? बहुत तेज हो रहे हो। हेलो। हाँ। अच्छा। हाँ मैं आ रही हूँ, चलो। हाँ हाँ। मैं लखनऊ से ही हूँ, ठीक है? भाई तेरे को तो फुल लाइन दे रही है तेरी शैलविका जी। अबे कुछ भी मत बोल। अबे सही में भाई, चल मैं मजाक नहीं करता भाई, सही खुली सड़कों पे हवाओं के झुमके, एक नया सा एक अजनबी सा रिश्ता जो लिखे गए दस्तान हाथों की लकीरों से, वो तेरा मेरा ये हिस्सा हिस्सा जिंदगी किताबों के पार, एक आजादी का शहर यहाँ, वक्त है तो बस जीने का बहाना है। ख्वाबों का ये शहर, दिलों की ये दुनिया, हर लम्हा एक कहानी, हाथों में ये पानी, बह जाए ना कभी ये प्यारा सा सफर, दोस्तों की ये गली, यादों का ये करवट, ख्वाबों का ये शहर। अंका नीरा है, अंका है वादे, होंठों पे मुस्कान, आंखों में सवाल है, कल क्या होगा ना सोचो, आज तो है ये मौका, गाँव का ये जिंदगी यहाँ बस यूं ही चलना है। ख्वाबों का ये शहर, ख्वाबों का ये शहर, दिलों की ये दुनिया, हर लम्हा एक कहानी, हाथों में ये पानी, बह जाए ना कभी ये प्यारा सा सफर, दोस्तों की ये गली, यादों का ये करवट, ख्वाबों का ये शहर। Yo, freshman year, heartbeat fast. New room, new rules. This bond is built to last. From ragging fears to late night cheer, muggy stains and rainy lanes, nothing left to fear. This ain't just a phase, it's a tattoo on the soul. Together we are broken, together we are whole. ख्वाबों का ये शहर, दिलों की ये दुनिया, हर लम्हा एक कहानी, हाथों में ये पानी, बह जाए वो दिन वो रातें आर्यन के बिना अधूरी थी। उसने मुझे सिखाया कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, दोस्ती के लिए भी होता है। survival definition of research and service marketing. Consistency which you can define Survival definition of research and service marketing. consistency which you can define ओ हेलो बाबा, दिल की घंटी बज गई क्या? कौन है वो? ओहो, अन्या फ्रेशर है बीकॉम की। दिल आ गया क्या? कहाँ जा रहा है? अभी कहाँ जा रहा है?
नहीं हो सकता। बेटा कुछ काम धंधे पे ध्यान दे दो। बहुत देता हूँ, पढ़ाई तो करता हूँ ना। पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दे दो। अन्य वो क्या है ना, तुम जब भी एंट्री लेती हो फेस पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। देख लिया, आकाश भाई ऑलरेडी टारगेट प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। कंपटीशन टफ है। क्या कर रही हो अभी? आर्यन, हमें उससे बात करनी चाहिए थी, पर कैसे? साला आकाश भी बीच में आ रहा है। अबे आकाश को पता चला ना, मार मार के मोर बना देगा तेरा, समझा? मोर तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन मोरनी से कैसे बात करूं? साले, अबे सुन, तेरा भाई शिवा, वो तो सीनियर है ना, उनसे बोल बात करवा दे। और भाई सीनियर का डर सबको होता है, आकाश को भी। जॉब का अच्छे से सोर्स बता दे। एक काम कर, प्ले स्टोर से टीकेएल ऐप डाउनलोड कर। ये टिकल क्या है? ये एक होम ट्यूशन कंपनी है जो बच्चों को ट्यूटर्स प्रोवाइड कराती है। जो बच्चे ट्यूशन के लिए टीचर ढूंढते हैं उनसे कनेक्ट कराती है ये। अच्छा है, मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि फ्री टाइम में बच्चों को पढ़ा भी देता हूँ और मेरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो जाती है। बाकी थोड़ा बहुत इनकम का सोर्स भी अच्छा हो जाता है। ये तो बढ़िया है। चल कर, बाकी कुछ होगा तो बताना। हाँ ठीक है। अरे वैभव, हाँ भैया। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप कहाँ से आ रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो ये टीकेएल कंसल्टेंसी क्या है? अरे ये एक होम ट्यूशन कंपनी है जो ट्यूटर्स को बच्चों से कनेक्ट कराती है। जो बच्चे ट्यूशन के लिए टीचर ढूंढते हैं ना, उनसे इनको कनेक्ट कराती है। तो फ्री टाइम में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा भी देता हूँ और अपना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करता हूँ और थोड़ा बहुत पैसे का भी जुगाड़ हो जाता है। ये तो और भी अच्छा हो गया, अब तो ट्यूशन ढूंढना और भी आसान। और तू बता कैसे? कुछ नहीं, वो क्या? बोल। एक काम था आपसे। हाँ बता बता। लड़की है, आन्या, पर वो आकाश भाई। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू यहाँ लड़कीबाजी करने आया है या पढ़ाई करने आया है? और उस आकाश से ना दूर रहे, एक नंबर का चूतिया है वो। एक बार मिलवा दो ना। और मुझे भी कुछ पता चला है। क्या? आपके बारे में, कि आपकी भी गर्लफ्रेंड है। ऐसा कुछ नहीं है। तुझे बता कौन दिया ये? वो तान्या दीदी मिली थी लाइब्रेरी में। अच्छा चल ठीक है, 2 बजे कैंटीन के पीछे, टाइम से पहुंच जाना, ठीक है? ओके ओके ओके। अरे तेरा दिमाग खराब है, चल। भैया, वो कैंटीन के पीछे ही बोला था ना। सबर रखेगा, बुलाया मैंने उसे, आ रही है वो। हाँ
भैया। हाय अन्या। हाय भैया, वो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, ये वैभव है, मेरा भाई। हाय। 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 आर्यन। हेलो। हेलो। हाय अन्या, हाय। यहाँ क्या कर रही हो? शिवा भैया ने बुलाया था तो बस। शिवा भैया? शिवा भैया से तो मुझे भी काम था। 1 मिनट आएंगे आप? अच्छा गाइस, तुम कंटिन्यू करो, मुझे थोड़ा क्या बस शिवा? ठीक है। बाय बाय। बाय। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाय बंदी से बाय। मिलवाने की? तेरी बंदी? तेरा नाम लिखा है क्या उस पर? और वैभव ना मेरा भाई है, समझा? अरे वाह, छोटे भाई के लिए बड़े भाई आ गए लाइन में। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ तू कौन है। भाई ना, जो अपनी सीनियरिटी के दम पर लोगों से अपना काम करवाता है। अबे सुन, तू और वो तेरा मिस्टर भाई दोनों को डंडे पे तेल लगा के ऐसे पेलूंगा ना, आने से दूर रहे। और उसी डंडे को ना तेरे को सौंपूंगा, समझा? औकात में रह अपनी। बे औकात में सहूलियत तू है अपनी। मरना है तुझे? मत करो तमाशा, चले जाओ यहाँ से सबके सब। देख लिया ना, अगली बार से मैं नहीं आऊंगा, समझा? खुद ही निपटाओ अपना। अब जाओ तुम लोग भी, मेला नहीं लगा है यहाँ। बताओ आकाश भैया, आपसे भिड़ेंगे? फेल दे क्या सालों को? नहीं बे, वार्डन बीच में आ जाएगा। इन दोनों भाइयों को तो ऐसा मारूंगा ना कि सालों की शकल पहचान में नहीं आएगी। अरे यार, आज बहुत गंदा मैटर हो गया भाई। आकाश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो कोई नहीं। हेलो। हाय वैभव, हाय। मैं शाल्विका। हाँ, शाल्विका का कॉल है। शाल्विका का? उसके पास तेरा नंबर कैसे आया? बात कर। हाँ हेलो। सुन वैभव, प्यार में पड़ गया है? अच्छी बात है, पर थोड़ा दिमाग भी यूज कर। आन्या को तुझे इम्प्रेस करना है तो बात भी तू ही करेगा ना। अब शिवा को बीच में लाएगा तो लड़ाई तो होगी ही। पर आपको कैसे? आकाश की मैं देख लूंगी, तू अपना काम कर। उससे दोस्तों के बीच मिल, ग्रुप स्टडी कर, चाय पीने चला जा, थोड़ी बॉन्डिंग बना पहले, समझा? और सुन, क्या करना है?
हाय अन्ना। हाय। वो तुम्हारे अकाउंट्स के नोट्स कंप्लीट है क्या? हाँ सिट ना। हाय अन्ना, क्या कर रही हो? अच्छा, कुछ नहीं, मैं भी बैठा हूँ, बस पढ़ ही रहा था मैं अभी। अच्छा ठीक है, मैं कॉल क्या कर रहा बे? करता हूँ। किसका अन्य गया क्या? हाँ वैसे वैभव एक बात बोलूं, प्रपोज कर दे यार, वरना फिर कोई और बाजी मार ले जाएगा। पर यार प्रपोज करने के लिए गिफ्ट भी चाहिए होगा, साला पैसे ही नहीं है। सेम भाई, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने सेमेस्टर की फीस सबमिट कर दी। सेमेस्टर की फीस तूने जमा कर दी? कब का? तूने नहीं करी क्या? मुझे पता ही नहीं था यार। बे चल कोई ना, मैं घर पे कह दूंगा कि प्रैक्टिकल की भी फीस मांग रहे हैं इस बार साथ में। तू अभी तो फोन गया। करता हूँ, तू तो गया, घर पे फोन करता हूँ। तू तो गया भाई, कर ले सही है। मम्मा पापा हेलो, नमस्ते पापा। पापा वो प्रैक्टिकल की फीस मांग रहे थे तो देनी है कॉलेज में, 4,500 रुपए। हाँ हम आपको भेज देंगे, आप कर दीजिएगा। ठीक है पापा, हम आपको कॉल करते हैं, पढ़ रहे थे हम। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, प्रणाम पापा। मैं समझा था मोहब्बत एक इन्वेस्टमेंट है, जितना डालोगे उतना ही मिलेगा, मगर जिंदगी हिसाब किताब नहीं सिखाती, वो तो सिर्फ सबक सिखाती है। अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ है, अभी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे यार। तुम चल कर मैं चेक करती हूँ। हाय। वो ना मैं तुमसे कुछ टाइम से कुछ कहना चाह रहा था। तुम ना जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हो। क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? क्या मजाक है, लोग देख रहे हैं। आई एम सीरियस आन्या। तुम पागल हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे दोस्त हो बस। मैंने सोचा कि तुमने कुछ भी सोचा हो, मुझे नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। प्लीज आन्या। शट अप वैभव। क्या बेटा, हो गई आशिकी? वैभव,
कितनी जाएंगी? तो पागल हो गए क्या? ओए, कुछ भी सोचा, मुझे नहीं सुनना। वैभव, निकल यहाँ से। ओए, Shut up. वैभव, मैं वेट कर रहा हूँ। उसने थप्पड़ नहीं मारा था, उसने तो बस हाथ उठाया था। मुझे मारा था उस वक्त की नजरों ने, मेरी बेइज्जती ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। और बताइए कि लाइफ में क्या चल रहा है? वैभव, क्या देखते हो? आजकल किसी की जिंदगी में ड्रामा नहीं देखा है क्या? अपना काम करो। जिंदगी बड़ी है वैभव, इससे शर्मिंदगी से भी बड़ी। सर उठा के चलो। जो लोग हंसते हैं ना, उनकी जिंदगी में ड्रामे कम नहीं है जो वो तुमको याद रखेंगे। समझ सकती हो यार, सबकी लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता है, खुद को ही घुटन होने लगती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जीना छोड़ देंगे। इट्स लाइफ डूड। कभी खुशी कभी गम तो ये चलता ही रहता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ऐसे मुंह सड़े बैठे रहो। थोड़ा हंस भी दो। इतना सीरियस नहीं रहना होता है, ठीक? लाइफ में चिल करना सीखो। तेरा साथ मिला तो सब मिल गया, खुद से भी पहले तू समझ गया। ना कुछ मांगा ना कुछ कहा, बस तेरे होने से सब हो गया। खामोशियों में भी तेरा नाम था, जो कह ना पाए वो अरमान था। तू पास आया धीरे से कहीं, और जिंदगी ने मुस्कुराना सीख ली। तू जो था साथ तो दर भी रुका, हर अधूरा ख्वाब पूरा लगा। न पूछा कब न पूछा क्यों, बस तेरा होना काफी लगा। तेरा साथ मिला तो सब मिल गया, खुद से भी पहले
समझ गया ना कुछ मांगा ना कुछ कहा। कभी कभार ऐसी मुलाकात होती है जो तुम्हारा सहारा नहीं बल्कि ताकत बन जाती है। शाल्विका मेरे लिए वही ताकत थी और धीरे धीरे एहसास बदलने लगे। यार एक दोस्त से बोला था अपने छोटे भाई को ट्यूशन के लिए, उसके बोर्ड आने वाले हैं बट उसके पास टाइम ही नहीं है। और इस टाइम पे कौन सा ट्यूशन वाला मिलेगा? तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? टीकेएल है ना, टीकेएल ट्यूशन कर लो। क्या मिलते हैं आपको वेरीफाइड ट्यूशन टीचर्स, वो भी आपके बजट में। यार ये तो तूने बड़ी अच्छी बात बताई। अच्छा तो आप जल्दी से डाउनलोड कर टीकेएल और इनरोल कर दे। बिल्कुल यार, लेट क्यों करना। अच्छा ये बता, हाँ? तूने फिर से कुछ कांड करा क्या? नहीं तो तुझे सामने से आन्या क्यों आ रही है? वैभव, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, माइंड में ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा था, तुमने उसे पब्लिकली कर दिया। मुझे माफ कर दो वैभव, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, उस दिन मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था, मुझे भी माफ कर देना, मेरी भी गलती थी उस दिन। चलो मैंने माफ किया। कौन सा गिफ्ट? अरे जो उस दिन लाए थे। अच्छा यार तो फिर उसी गली में घूम रहा है, आन्या से बात करना बंद कर। और शाल्विका पूछ रही थी तेरे बारे में, उसका कॉल क्यों पिक नहीं कर रहा है? यार मैं समझ नहीं रहा है, अब सब ठीक है, आन्या अच्छी है। वो देख लिया हम सबने, तू मेरा दोस्त है इसीलिए समझा रहा हूँ, मत पड़ इन सब चक्कर में। अबे तुम मेरे लिए परेशान मत हो, कहीं तू मेरे और आन्या से चल तो नहीं रहा है? अबे फालतू मत बोल, जब सारा दिन रोता रहता था तब वो नहीं मैं ही चुप कराने आता था। अबे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ शाल्विका से। हाँ मैं हाँ, क्या कर रही हो? खाना खाया? अबे व्हाट्सएप को कोई अपडेट आया क्या? क्यों, क्या हुआ? प्रोफाइल पिक भी नहीं दिख रही, मैसेज भी 2 दिन से सिंगल टिक ही है। आन्या ने ब्लॉक कर दिया क्या? अबे नहीं, वो
वो यार दोस्त है एक मेरा। तो कॉल करके पूछ ले। हाँ कॉल करता हूँ। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is not... पक्का ब्लॉक्ड है। हटा ना, क्या करना है यार। हाँ मैं आता हूँ टहल के थोड़ा। मुझे क्या बता रहा है, जा। Hey, Mr. Ashik. हाय शैलविका। हाय। अन्य से मिलने आए हो क्या? नहीं नहीं, क्या है ना, अन्य ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। रीजन भी नहीं मालूम है मुझे। तुम पता करवा सकती हो? वैभव, मैं कुछ दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। हाँ हाँ बताओ। उसकी दोस्त ने बताया था, उसका अभी कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ था एक लड़के से। बहुत बुरा फेज था उसका। तुम फिर उसकी लाइफ में आए तो तुमने उसकी लोनलीनेस को अपनी अटेंशन से भरा। अब शायद वो वापस आ गया है। चलो कैंटीन में चल के बैठ के बात करते हैं। हर बार मैं ही कैसे गलत हो सकता हूँ? पहले उसने थप्पड़ मारा और अब पता चला कि मैं बस यूज किया गया। क्या इतना बेकार हूं मैं? शैलविका, एक तुम ही थी जो मेरे साथ हर वक्त खड़ी रही। मैं तुमसे बहुत पहले ही बोलने वाला था, पर वो अन्य ने आके सब बेकार कर दिया। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? वैभव, सुन मेरी बात। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तुम सिर्फ एक ऐसी जगह चाहते हो जहाँ तुम्हें ठोकर ना खानी पड़े। आज अगर कोई और होती जो तुम्हारे लिए इतना करती, तुम उसे भी प्यार ही बोलते। ये मोहब्बत नहीं है, डर है। दोस्ती अच्छी चीज है, पर इससे ज्यादा कुछ मत बनाओ इसे। पर शैलविका, हाँ, हम दोस्त रहेंगे हमेशा, आई प्रॉमिस। बट इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके? भाई मैं यही तो कह रहा था, ये मार्केटिंग वाला हमें देखना चाहिए था। हमने यही मिस कर दिया था भाई, नहीं तो अभी तक हमारा इजीली कंप्लीट हो जाता। सुन रहा है भाई क्या बोल रहा? 3 दिन बचे हैं बस। ठीक है, हो जाएगा। वैभव, वैभव, कुछ बात करनी थी। अभी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्लीज वैभव, कहीं अकेले बैठ सकते हैं प्लीज? प्लीज वैभव, लास्ट टाइम। हाँ आता हूँ।
वैभव, मैंने तुम्हें बिना बताए ब्लॉक कर दिया था। आई एम सो सॉरी। वो लड़का फिर से चला गया। उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब लगता है कि तुम ही सच्चे थे। मुझे पता चल गया था। मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज वैभव। नॉट अ बिग डील, होता रहता है मेरे साथ। आई एम रियली सॉरी। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? यार मैं ना इन सब से बहुत आगे निकल चुका हूँ। मुझे मेरी प्लेसमेंट पे फोकस करना है बस। प्लीज वैभव। प्लीज वैभव। प्लीज। अच्छा ठीक है। चलो चिमी चिम। ये शालिका तुम्हें इतना मैसेज क्यों कर रही है? यार वो मेरी अच्छी दोस्त है, बहुत सीनियर भी है। काफी मदद करी है इसने तुम्हारे जाने के बाद। अब कोई जरूरत नहीं है उसकी। ब्लॉक है। ये रिलेशनशिप में किसी और की कोई जगह नहीं है। तुमको डिसाइड करना है, या तो मैं या वो। दोस्ती अच्छी चीज है, पर इससे ज्यादा कुछ मत बनाओ इसे। लो अब खुश। आप बहुत खुश।
तूने शाल्विका को ब्लॉक किया क्या? हाँ, पर क्यों? वो अन्य को नहीं पसंद। अन्य, वो लड़की जो आती है और फिर चली जाती है, तूने उसके लिए शाल्विका को ब्लॉक किया? अरे अपनी औकात में रहे, कुछ भी मत बोल, समझा? वाह, बहुत सही भाई। उसके लिए अब मुझसे लड़ेगा तू। और ना, मेरी प्लेसमेंट लग गई है 12 LPA की, जिसमें हम साथ बैठने वाले थे, मगर तुझे लड़कीबाजी से फुर्सती कहाँ? अबे जा अपना काम कर। मैं तो जा ही रहा, तू अपना देख। हेलो वैभव। हाँ भैया। तू एक भी प्लेसमेंट में नहीं बैठा है क्या? हाँ वो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अबे कर क्या रहा है तो ये तो बता। एक बार कॉलेज खत्म हो गया ना तो CV लेकर भटकना पड़ेगा, तब भी जॉब नहीं मिलेगी। और तू प्लेसमेंट मिस कर रहा था। भैया आप मेरे लिए मत परेशान हो, मैं अपना देख लूंगा। ये कैसी बात कर रहा है तू? दिमाग तो ठीक है तेरा? ठीक है मेरा दिमाग, आप अपना देखो ना, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे बार बार? मोहब्बत अंधी होती है और मैं अंधा था। अपने आसपास के सारे रिश्तों को तोड़ा उस एक आशिक के लिए जो खुद एक धुआं था। हाय। रेड रेड क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा गेस करो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या रहा है? गेस करो। पता नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। टेंशन है क्या? नहीं तो। अच्छा हाँ, वो ना कल मेरा इंटरव्यू प्लेसमेंट का, भगवान जी से प्रे करना बस हो जाए, फिर आर्यन को उसकी औकात दिखाता हूँ मैं। सुन रही हो ना? देखो वैभव, हम दोनों अपनी लाइफ में अलग अलग जगह चले जाएंगे, मुंबई, दिल्ली। लॉन्ग डिस्टेंस कौन करेगा? लेट्स एंड दिस ऑन अ गुड नोट। तो हमारे आने वाले वक्त के लिए हम अपना अभी खराब कर दें? मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्तों को। मैंने तुमसे नहीं बोला था कुछ करने के लिए। तुम सारा ब्लेम अभी से मुझ पर डाल रहे हो। तुम पर नहीं डाल रहा हूँ, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, वी डोंट हैव अ फ्यूचर। ऑल द बेस्ट। बाय। मैं तुम्हारी प्रेस जरूर करूंगी। Myself Vaibhav, and I'm from Lucknow, and I'm from Sitapur.
and I'm pursuing my college from GCRG International College. Thank you, sir. वैभव जी, आपको अपने ऊपर थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। Thank you, sir. वो कहते हैं ना, कॉलेज लाइफ सबसे खूबसूरत होती है। शायद मेरी वैसे ही थी, मगर उसकी खूबसूरती तब समझ आई जब वो खत्म होने को आ गई। जब मैंने खुद को आईना दिखाया तो अंदर एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने सब कुछ सीखा, पर वो सब कुछ खोया। मैंने सीखा कि प्यार जिंदगी का मकसद नहीं, हिस्सा है। दोस्ती कीमत से ज्यादा कीमती है और अपने आप से की गई दोस्ती सबसे जरूरी है। शायद यही वो सबक था जो यहाँ आने का मतलब था।